फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम किसी से मिलते हैं और उसकी पर्सनालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती है। हम घर आते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो इंसान है वो कितना ज़्यादा स्मार्ट था, वो कितना चार्मिंग था, उसकी पर्सनालिटी में कुछ अलग सी बात थी कि मुझे अब वापस से उससे एक बार और मिलने का या बात करने का मन हो रहा है। पर फिर हम खुद थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में वो चीज़ क्यों नहीं है जो उनकी पर्सनालिटी में है। तो गाइज़, यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की चीज़ें हैं, यहाँ पे वो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें करते हैं जो कि वैसे तो यूनिक होती नहीं है, वो होती नॉर्मली है, बट वो उस चीज़ को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रखते हैं और इस वजह से वो हमसे थोड़े से ज़्यादा अपग्रेडेड होते हैं। हेलो पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना मोटिव बताना चाहती हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी एक मोटिवेशनल स्पीकर वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपके पीस माइंड के लिए काम करती हूँ और साथ ही साथ आप अपने पर्सनालिटी को और अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं इस पे काम करती हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, इसे उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्वालिटी नंबर 1, ऑलवेज स्टे अपडेटेड। जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं हमें, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो हमेशा अपडेट रखते हैं खुद को। गाइस, अब बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में और स्टोरीज़ और रील्स देखने में। इससे सिर्फ हम थोड़ा बहुत एंटरटेन होते हैं और अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखते हैं और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को त्याग देते हैं। इस टाइम में अगर आप वो करने से बेटर ऐसी चीज़ें करें जहाँ से कि आपको कोई नॉलेज मिले, जैसे कि आप कुछ बुक्स पढ़ें या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ें या फिर आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स पढ़ें जिसमें कि एडिटोरियल वर्जन या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको पता चले कि हमारा इंडिया दूसरों के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, वो कहाँ क्या डेवलप करता है, कहाँ पे उसके बिजनेसेस हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे होता क्या है, जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं और किसी ने कोई अगर कोई टॉपिक छेड़ दिया तो वहाँ पे हम अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। एंड जब हम खुद एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट करते हैं तो सामने वाले को ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, हम स्मार्ट है एंड इन दिस वे हम अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्मार्टर बना सकते हैं। क्वालिटी नंबर 2, वो कभी किसी को कॉपी नहीं करते। आप भी ये समझिए कि डू नॉट कॉपी एनीवन। हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। अगर कोई डांस कर रहा है और उसका वीडियो बना के डाल दिया, हम उससे इंस्पायर होते हैं और हम भी डांस करने लग जाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें नया क्या कर रहे हो आप यूनिक क्या कर रहे हो? अगर आप कोई चीज़ यूनिक नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उन फॉलोअर्स की लिस्ट में आ जाओगे जहाँ कि आप अभी भी हो। सो आपको ये समझना है कि आपकी पर्सनालिटी की यूनिक चीज़ें क्या है या फिर आपका यूनिक टैलेंट क्या है। इससे याद आया, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसे जाके चेक करिएगा। वो आपको हेल्प करेगा जानने में कि आप अपने टैलेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे और अपने यूनिक पर्सनालिटी मीन्स अपने पर्सनालिटी के यूनिकनेस को पहचानेंगे और उस पर काम करने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ अलग करेंगे जिससे लोग आपको सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो भी करने लगेंगे और तब आप उन सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। क्वालिटी नंबर 3, कीप योर बॉडी ऑलवेज एक्टिव। एक एक्टिव बॉडी में ही एक एक्टिव माइंड रह सकता है। अगर आपका बॉडी क्लमजी है और अगर आपका बॉडी सुस्त जैसा है तो आपका माइंड कभी भी एक्टिव नहीं रहेगा, वो हमेशा क्लमजी रहेगा। अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपको अपने दिन के आधे से 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा और आपको कोई ना कोई तरह का एक्सरसाइज करना है। नाउ इट्स अप टू यू। आपको जिम जाना है, आप जिम जाइए। आपको रोड में रनिंग करना है, आप रनिंग कीजिए। आपको किसी स्टेडियम में जाके वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करनी है, वो कीजिए। एरोबिक्स कीजिए, डांस कीजिए, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और हमारे बॉडी में एंडोफ्रिन नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। जब एंडोफ्रिन हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और जब भी हमारे ब्रेन को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। क्वालिटी नंबर 4, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अगर एक क्लमजी बॉडी लैंग्वेज जैसे सुस्त जैसे पड़े हैं, हाँ क्या करना है, हाँ लाइफ तो बस कट रही है, अगर ऐसे बॉडी लैंग्वेज में मैं वीडियोस बनाऊँ तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इन दिस वे अगर आपका बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरीके का है, क्लमजी है और वो लोगों के साथ मज़ा नहीं आएगा, तो बेसिकली होता ये है कि हम एक नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं लोगों को एंड लोग हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। सो हमें करना क्या है, हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। जब भी हम बात कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है कि कहीं वो ज़्यादा बहुत एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो कुछ ज़्यादा ही अजीब से तो नहीं हो जा रहे हैं। उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अपने हाथ के मूवमेंट्स, अपने पैर के मूवमेंट्स, अपने शोल्डर और अपना बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए।
ये सारी चीज़ें आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप मिरर के सामने अपने एक्सप्रेशंस और हर चीज़ को देख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप इस तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से कि आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला करने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप भी लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे, साथ ही साथ एक एक्टिव इम्पैक्ट भी छोड़ेंगे। क्वालिटी नंबर 5, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गाइज, बहुत लोगों की मैंने ये हैबिट देखी है कि जहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव वही लोग लगते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस चीज़ को ठीक तरीके से पूरा करते हैं। तो अगर आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर फ्रेंड्स के बीच में कोई ग्रुप है, वहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आप लेने लगते हैं ना, तो लोग आपको पसंद ही नहीं, आपको ज़्यादा रिलायबल भी समझते हैं और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होने लगती है। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे, और अगर हेल्प कर रही है ना तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि मेरा मोटिव पूरा हो और लोगों को पीस माइंड मिले। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।